स्वागत है आपका। अरे स्वागत सत्कार तो चलता रहेगा बहन, पहले वधू की मुंह दिखाई तो करा दो। अवश्य। बहू तो बहुत सुंदर है। अवश्य बहुत प्रेम करती होगी हमारे डमरू से, जो विवाह कर लिया। नहीं तो हम सब तो मान बैठे थे कि हमारे डमरू को पत्नी सुख प्राप्त ही नहीं होगा। डमरू की दुल्हनिया तो अति सुंदर है। आप मुंह दिखाई कर लीजिए, मैं अभी आती हूँ। ये लो तुम्हारा उपहार। इसी की मनोकामना थी ना तुम्हें, तो पूर्ण हुई। ये तुम क्या बोली जा रही हो? कौन हो तुम? और कुंजी किसके है? कहाँ से आई तुम्हारे पास? और ये मुझे क्यों दे रही हो? लाली, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बहू रानी थोड़ा थक गई हैं। सुबह माता के दर्शन, फिर मार्ग भटक जाना और अब सबके प्रयास से व्याकुल हो गई है। लाली, तुम चिंता मत करो, बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए फल और जल लेके आती हूँ। मुझे सब ज्ञात है। तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे हृदय में क्या है। मन पढ़ सकती हूँ मैं तुम्हारा, मुझसे कुछ छिपा नहीं सकती हो तुम। इसलिए सचेत कर रही हूँ, स्मरण रहे, डमरू तुमसे अथाह प्रेम करता है। यदि तुमने उसके प्रेम का निरादर किया तो तुम्हें पुनः ऐसा प्रेम प्राप्त नहीं होगा। उसके साथ कुछ भी अनुचित मत करना। और जब भी तुम्हारे मन में ऐसा कोई विचार आए तो ध्यान रहे, मेरी दृष्टि सदा तुम पे है, हर क्षण। तो संभल के। नहीं। लाली, क्या हुआ? वो स्त्री कौन थी? एकाएक कहाँ चले गई? इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो? भेंट करने आई थी, आकर चली गई होगी। कुछ कहा क्या उसने? और कौन थी वो? आप उसे नहीं जानती? मुझे लगा तुम्हारी परिचित होगी। कौन है ये जो एकाएक मेरे जीवन में प्रवेश कर गई और चेतावनी भी देके गई? अरे, कितनी
सुंदर चांदी की पायल है। जरूर उस स्त्री ने दी होगी ना उपहार में। पायल? किंतु ये तो कुंजी थी। कुंजी? किसकी कुंजी? संदूक की। क्या बोले जा रही हो? सब कुशल तो है और संदूक की कुंजी तो मेरे पास है। ये कुंजी तो यहाँ है, तो वो क्या था? ये क्या हो रहा है? कौन थी वो स्त्री? आओ भाग्य मेरी लाली, एक ही रात्रि में मेरा महत्व समझ आ गया ना। ये विनोद का समय नहीं है। शांति से सुनो मेरी बात। एक स्त्री है, उसे मैं नहीं जानती और ना ही डमरू के घर में उसे कोई जानता है। उसे मुझ पे संदेह हो गया है। हमारे पास अब और अधिक समय नहीं है। हमें शीघ्र ही इस कार्य को पूर्ण करना होगा, वो भी कल, हर प्रयास करके। नहीं तो उसने हमारा भेद डमरू को बता दिया ना, तो घोर विपत्ति हो जाएगी। फिर हमारा भेद सबके सामने आ जाएगा। तुम चिंतित ना हो, मैं कोई युक्ति लगाता हूँ। कल ही हम संदूक का सारा धन गायब कर देंगे और साथ में उस बौने को। किंतु अभी तुम जाओ, कोई नया संकट ना आन पड़े। मूर्ख हूं मैं, अत्यंत मूर्ख हूं। छोटी दे, छोटा मस्तिष्क, सब सत्य ही कह रहे थे, भैया भी, गांववासी। किंतु मैं ही झूठ में जिए जा रहा था। मैं कैसे सोच भी सकता हूँ कि मुझ जैसे बौने निरीह प्राणी के साथ कोई प्रेम कर सकता है, विवाह कर सकता है। समझ जाना चाहिए था मुझे, स्वीकार कर लेना चाहिए था कि मेरे जीवन में सुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो तो गई लाली। अब ये बौना सबके सामने तेरा भेद खोल देगा लाली। तुम्हें संदूक का धन चाहिए ना? उस संदूक में जो धन है वो मेरा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। किंतु हाँ, श्रम करके उस धन एकत्रित किया वो तुम्हें दे दूंगा। प्रेम में तो लोग प्राण दे देते हैं, धन क्या है, ले लेना। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है लाली। मूर्खता मेरी थी, तुम तो अपने स्वभाव का अनुसार ही व्यवहार कर रही हो। बस एक विनती है कि तुम किसी से ये मत कहना कि तुमने ये सब धन के लिए किया। कृपया करके मत कहना, नहीं तो लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे और अब ये सब सहन कर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। बस एक विनती है, मैंने माता रानी को वचन दिया था कि विवाह के पश्चात अपनी पत्नी के साथ जगराता का आयोजन करूंगा। कृपा करके तब तक मेरे साथ रुक जाओ, उसके पश्चात चली जाना। मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारे जाने का कारण किसी को न पता चले।